नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, यानी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो पेपर है मार्केटिंग का, इसके जो संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। और आज के वीडियो से आपके कम से कम 25 प्लस नंबर आपके आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत मेहनत से सेट किया गया है। एग्जाम में आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ से लगभग आज के वीडियो से आपके 25 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास। और जो विद्यार्थी बात को इग्नोर करेगा तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आप अगर इतने ही क्वेश्चंस आपने तैयार किए तब भी आप परीक्षा में पास हो जाओगे, ये समझ लो आप। सबसे पहले तो आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। जो फुल फॉर्म है वो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे बैट का फुल फॉर्म भाई क्या होगा, तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होगा। वैल्यू एडेड टैक्स, यही तो होगा। वैल्यू एडेड टैक्स, ये होता है बैट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। नाबार्ड का क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है नाबार्ड का पूरा नाम। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। एपीसी का पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। क्या होता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये होता है एसएचजी का पूरा नाम। और एफसीआई का पूरा नाम क्या होता है? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है एफसीआई का पूरा नाम? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 5 फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आए हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। पूरे के पूरे सेलेक्टेड ही क्वेश्चन से। जैसे मोनोपोली क्या है? एकाधिकार किसको बोलेंगे, है ना। रेगुलेटेड मार्केट यानी नियंत्रित बाजार आप किसको बोलोगे? ग्रेडिंग किसको कहेंगे? कोऑपरेशन मीन्स सहकारिता किसको बोलेंगे? और नाबार्ड ये किसको बोलेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 टिप्पणियां जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की, से आप अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ से आपको 2 या 3 टिप्पणियां आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद अगेन जो क्वेश्चंस हैं, CACP, यानी CACP का पूरा नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसके बाद अमूल का पूरा नाम पूछा गया था एक बार परीक्षा में, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। भाई क्या होता? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। वहीं पे हम बात करेंगे कि FPO, जो FPO है, इसका पूरा नाम क्या होता था? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO का पूरा नाम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। FCI की हम बात करेंगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एक है और फुल फॉर्म एगमार्क, जिसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नागपुर में है, और उत्तर प्रदेश में जो एगमार्क का जो हेड क्वार्टर है वो कानपुर में है, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2015 के एग्जाम में आया था कि मार्केटेबल सरप्लस आप किसको बोलोगे? मार्केटेबल सरप्लस यानी विपणन योग्य अतिरेक, ये आप किसको बोलोगे? तो सामान्यतया विपणन योग्य अतिरिक्त
कुल उपज का वह भाग होता है जो किसान अपनी आवश्यकता से अधिक समझकर बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो विपणन योग, मतलब सामान्यतः जो विपणन योग अतिरिक्त है, ये क्या होता है? कुल उपज का एक भाग होता है जो किसान अपनी आवश्यकता से अधिक समझकर बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है। इसी को मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। मान लीजिएगा आपके कोई भी फार्मर है, जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है, उसके पास 25 कुंटल क्या हुआ? गेहूं हुआ। 25 कुंटल उसके पास गेहूं हो गया। अब उस फार्मर ने जो है 5 कुंटल पशुओं के लिए, 5 कुंटल अपने लिए खाने के लिए रोटी के रूप में, और 5 कुंटल पशुओं को दाने के लिए, कुल मिला के 10 कुंटल उसकी ज़रूरत है। 10 कुंटल गेहूं की खपत वो कर पाएगा, इतनी उसकी नीड है, इतनी उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो 15 कुंटल बच गया, ये क्या? ये विपणन योग अतिरिक्त यही है। ये क्या है? विपणन योग अतिरेक है, जिससे किसान अधिक समझ लेता है कि इतना हमारे पास फालतू है और अपनी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए ये बाजार में बेच लेता और वैसे पैसे प्राप्त कर लेता। इसी को बोलते हैं क्या? विपणन योग अतिरेक, मार्केटेबल सरप्लस। इसको निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जैसे MS बराबर P माइनस C, जहाँ पे MS मार्केटेबल सरप्लस है, P को मतलब प्रोडक्शन थे, P का मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है ना। C का मतलब क्या? टोटल रिक्वायरमेंट। यानी अभी जैसे मैंने कहा था, जैसे मार्केटेबल सरप्लस, जैसे मान लीजिएगा हमें मार्केटेबल सरप्लस ज्ञात करना है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन अभी मैंने कितना बताया था? मान लीजिए हमने गेहूं लिया था 25 कुंटल, अभी मैंने कहा था कि 25 कुंटल गेहूं लिया है ना। टोटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी? 10 की थी। तो जो बचा, 25 में 10 गया, बचा कितना? 15। यानी जो 15 कुंटल बच रहा है, ये हमारा क्या है? यही हमारा मार्केटेबल सरप्लस है। ये हमारा क्या है? यही हमारा मार्केटेबल सरप्लस है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसका सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को ना लाइक, चैनल को ना सब्सक्राइब। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।